आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लगातार सुबह से ही हम आपको कवरेज दिखा रहे थे चुनाव और रिजल्ट और रुझानों के ऊपर कि क्या कुछ रहा, लेकिन अभी इस वक्त मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में हूं, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। कुछ ही देर पहले ही प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन समाप्त किया है। प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा जो श्रेय था वो महिलाओं की, देश की महिलाओं को दिया है। 5 राज्यों में जहाँ पर विधानसभा चुनाव था, उनका कहना था कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये जो श्रेय है प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे महिलाओं को दिया, इसका कारण क्या है? देखिए, महिलाओं का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से जब परसेंटेज भी देखा गया, इस बार का वोटिंग परसेंट भी करीब 10% के आसपास बढ़ा है महिलाओं का ही। तो महिलाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और महिलाएं जब, अगर महिला आपके की वोटर हो गई तो उसका बच्चा और उसका पूरा परिवार आपका वोटर हो जाता है। तो महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए महिला का नाम लिया गया है। 4 राज्यों में जिस तरीके से बम्पर जीत दर्ज की गई है, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, गरीब को राशन, योगी जी का शासन, सपा का कुशासन, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और मोदी जी का भाषण। आगे के लिए रणनीति। आगे कल प्रधानमंत्री गुजरात में क्या वो रोड शो भी करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज सिखाई जाती है, सेवा ही संगठन है। सेलिब्रेशन है या फिर तैयारी गुजरात चुनाव? गुजरात चुनाव की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अगले चुनाव की तैयारी करती रहती है, यही हमें संगठन में सिखाया जाता है। हमें संगठन ही सेवा है, हमारा मूल मंत्र है संगठन ही सेवा है। आप देखिए कि एक इलेक्शन खत्म हुआ और दूसरे इलेक्शन की तैयारी चालू हो गई, तो यही वजह है और रणनीति है, ये रणनीति है। और इसी वजह से आज देखिए राजनीति कितने ऊपर उठ गई। उत्तर प्रदेश, जिसको हमेशा कहा जाता था जातिवादी प्रदेश है, बिहार और उत्तर को हमेशा ये माना जाता, वहां जाति के बगैर सरकार नहीं बनता। जाति नहीं है ऐसा कहा जाता ना, इस चुनाव में जाति चली गई है, केवल एक ही जात बची है, गरीबी या अमीरी, और उससे भी ऊपर देशभक्ति। भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्रवाद के लिए आती है और राष्ट्रवाद की बात करती है, और एक ही जाति है पूरे भारतवर्ष की, राष्ट्रवाद। अखिलेश यादव का जब मैं इंटरव्यू कर रही थी, उनसे मैंने पूछा था कि ये जनादेश और जनाधार जो देखने को मिल रहा है आपकी रैली में, थे, उन्होंने कहा था कि हम जीत के आएंगे और यही लोग वोट करके जिताएंगे, देख लीजिएगा। क्या कहेंगे? इसका जवाब तो अखिलेश जी से आपको लेना चाहिए, मैं क्या बोलूं। ओवर कॉन्फिडेंट थे। आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं हमारी डगमगाई हुई नजर आ रही थी कि युवाओं के मुद्दे पर शायद पार्टी कहीं न पीछे। बाकी सारे लोग कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह तय था कि अब की बार 300 पार। और देखिए अभी काउंटिंग जारी है, अभी भी 300 पार होने की पूरी तैयारी है। अच्छा, आगे की रणनीति पर बातचीत कर रहे हैं। महिलाओं की बात प्रधानमंत्री ने की है। 4 राज्यों में जहां पर आपको बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं के लिए वहां पर आगे की प्लानिंग और रणनीति क्या रहेगी? उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर ग्रेजुएट तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। और महिलाओं के अलावा सबसे बड़ी चीज है विकास। विकास एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे जातिवाद सब कुछ खत्म हो जाता है। विकास के साथ राष्ट्रवाद जो है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो पूरे भारत के भविष्य को बदलेगा और भारत को एक विश्व गुरु बनाने की तरफ ले चलेगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की सीट थी खटीमा, वहीं से हार गए, क्या कहेंगे? आदमी, जनता का दरबार है, जनता का सर्वे है। अगर जनता की अदालत में कोई फेल हुआ पर पूरी पार्टी पास हो गई है, अगर किसी एक प्रत्याशी के हारने से पार्टी को नहीं डिसाइड किया, आप देखिए वहां पे भी सरकार बनी है। ये पहली बार ऐसा हुआ। आप देखिए चारों जगह, पंजाब को छोड़ दिया जाए, पंजाब में हम कभी सरकार बनाने के लिए लगे थे। पंजाब में प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पंजाब में, वहां पे अभी तक हम गठबंधन के धर्म को निभा रहे थे। इस बार गठबंधन खत्म हुआ है, पहली बार हम वहां पे बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ता तैयार करें। अगली बार देखिएगा वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे आप। खटी नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। कहीं पर भी जहां पे विकास की बात आएगी, जहां राष्ट्रवाद की बात आएगी, कोई और जातिवाद नहीं चलेगा, सिर्फ राष्ट्रवाद और विकासवाद चलेगा। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ने इस बार बम्पर वोटिंग में जीत हासिल की है, जातिवाद का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, बहुजन समाज बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया है। उसके लिए क्या कुछ कहें? उसके लिए देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार 40% महिलाओं को टिकट दिया गया था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में समस्या ये थी, राजस्थान में नहीं लड़ सकती थी, झारखंड में नहीं लड़ सकती थी, पंजाब में नहीं लड़ सकती थी, कल उत्तर प्रदेश में लड़ सकती थी। तो ये दिखावा माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। और ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार जातिवाद राजनीति का गढ़ रहा है। वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो लोकल लेवल पे थी वो जातिवाद पे आधारित थी। कोई कहता था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।
और वही लोग जब सपा के साथ जुड़ते थे, कोई के ऊपर अटैक करते थे, वो करते थे चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। और जब दोनों वो मिल जाते थे तो क्या बोलते थे, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। हवा में उड़ाने वाले जय श्री राम को खुद आज हवा में उड़ गए हैं। बीएसपी की अगर हम बात करें तो जो का समर्थन मिलेगा, वोट मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, लग रहा है बीजेपी को सारा वोट गया। देखिए इस बार अभी चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लगभग 10% वोट मुस्लिम कम्युनिटी के भारतीय जनता पार्टी में है और ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रतिशत है। और वो इसलिए आया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों को घर दिया, गरीबों को शौचालय दिया, गरीबों को बिजली दी, गरीबों के लिए गैस का कनेक्शन दिया, गरीबों को स्वास्थ्य योजनाएं दी, जब अकाउंट में सीधे पैसे डीबीटी के थ्रू डाले जा रहे थे तो उसमें जाति और धर्म देख करके नहीं डाले जा रहे थे। यही वजह है कि मुस्लिम भी राष्ट्रवादी है, जो भी राष्ट्रवादी है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो राष्ट्रवादी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे कौशल कांत मिश्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद आप सबका भी।